आज हम लोग लेबलिंग चैप्टर में रिड्यूस्ड लेबल ज्ञात करने की विभिन्न विधियों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं रिड्यूस लेबल ज्ञात करने की कितनी विधियां हैं। रिड्यूस लेबल ज्ञात करने की दो विधियां हैं। पहला हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड और कॉलिनेशन मेथड। दूसरा राइज एंड फॉल मेथड। अर्थात पहली जो विधि है वो उपकरण ऊंचाई विधि कहलाती है और दूसरी उतार चढ़ाव विधि कहलाती है। आइए अब हम बात करते हैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड की। इस विधि से हम किसी भी बिंदु पर सम्मानित तल को कैसे ज्ञात करते हैं, यानी कि रिड्यूस लेबल को कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस विधि में किया जाता है और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट को कैसे निकाला जाता है। तो इस विधि में उपकरण की प्रत्येक स्थापना के लिए हमें क्या करना होता है, उपकरण की ऊंचाई ज्ञात करनी होती है और इसके संदर्भ में अन्य बिंदुओं के सम्मानित तल ज्ञात किए जाते हैं। अब इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि किसी प्रारंभ स्टेशन यानी कि बेंच मार्क पर स्टॉप रॉड रख करके और बैक साइड लेंगे और इस बेंच मार्क में बैक साइड को जोड़ करके हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट को निकालते हैं। तो इस तरह से हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इक्वल टू होता है बेंच मार्क प्लस बैक साइड। इस तरीके से लेबल के प्रत्येक स्थापना पर हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट को ज्ञात कर लेते हैं। फिर इस ज्ञात हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से अगली बिंदु का अर्थात अन्य बिंदुओं के, जैसे कि अगर कोई इंटरमीडिएट साइट हो या फोर साइट हो, उसके मान को घटा करके और उसका सम्मानित तल ज्ञात कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं इसके लिए टेबल कैसा होता है और इसमें हम क्या क्या गणनाएं करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ये हमारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड के लिए हमारा लेबल पंजिका होता है, अर्थात एक जिल्द मड़ी पुस्तिका होती है जिसमें कि रीडिंग को हमें भरना होता है। अब इसके लिए क्या क्या कॉलम होते हैं, तो सबसे पहला जो कॉलम होता है वो स्टेशन का नाम या संख्या, अर्थात स्टेशन A B C D ऐसे, या उनकी डिस्टेंस क्या है, जैसे कि पहले हमने 0 पर लिया, फिर 30 पे लिया, फिर 60 पे लिया। इस तरीके से उनके बीच का डिस्टेंस है। उसके बाद से दूसरा है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस में यही हम जैसे कि 0, 30, 60 अर्थात एक एक चेन के डिस्टेंस को हम नोट करते जाएंगे। अब यह निर्भर करता है कि हम कितने दूरी पर सम्मानित तल को ज्ञात कर रहे हैं। उसके बाद से अगला जो है वो है फोर साइड। अगला जो है फोर बियरिंग। अगर हम यानी कि रिड्यूस लेवल के साथ साथ बियरिंग भी ज्ञात कर रहे हैं, अर्थात उसका दिशा भी ज्ञात करना चाहें तो उसको भी साथों साथ नोट करते जाएंगे। तो सबसे पहले फोर बियरिंग, फिर बैक बियरिंग, और इसका मान हम मैग्नेटिक कंपास जो कि लेबल इंस्ट्रूमेंट में ही लगा होता है उसके माध्यम से निकाल सकते हैं। उसके बाद से जो अगली रीडिंग होती है वो होती है स्टॉप रीडिंग। स्टॉप रीडिंग में 3 रीडिंग होती है। पहली रीडिंग बैक साइड अर्थात BS, दूसरी रीडिंग इंटरमीडिएट साइड अर्थात IS, तीसरी आपकी फोर साइड। इसके बाद से हम क्या करेंगे, ये प्रत्येक
एक चेन की दूरी पर ये रीडिंग लिखते जाएंगे और फिर पहले से ज्ञात किसी तल की हम बेंचमार्क निकाल लेंगे और उस बेंचमार्क में प्रथम बिंदु का बैक साइड जोड़ करके और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट को लिख लेंगे। फिर अगले बिंदु के लिए इस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से हम क्या करेंगे, इंटरमीडिएट साइड या फोर साइड को घटाएंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, उस बिंदु का रिड्यूस लेवल निकल आएगा। उसके बाद से अगला जो इसका कॉलम होता है वो रिमार्क का होता है। ये हमारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से लेबलिंग करने के लिए लेबल पंजिका होती है। इसमें रीडिंग्स का हम चेक भी करते हैं कि क्या जो भी हमने रीडिंग्स लिया है वो सही है या नहीं। इसके लिए हम इसका अर्थमेटिकल चेक करते हैं। तो अर्थमेटिकल चेक क्या होता है, तो सिग्मा BS यानी कि समेशन ऑफ बैक साइड, यानी कि हमने जितने भी बैक साइड में रीडिंग ली है उन सब का योगफल निकाल लेंगे। फिर फोर साइड में जितने भी रीडिंग लिए हैं उनका हम समेशन निकालेंगे यानी कि जोड़ लेंगे और जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को घटा देंगे, अर्थात समेशन बैक साइड माइनस समेशन फोर साइड। इस तरीके से जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को घटा लेंगे। इक्वल टू होता है यानी कि लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL, यानी कि जो भी हमने ज्ञात किया है अर्थात जो अंतिम बिंदु है उसका हमने जो भी RL निकाला है उस RL में से इस फर्स्ट वाले RL को घटा देंगे तो हमारा अर्थमेटिकल चेक निकल आएगा और यह दोनों मान आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इस तरीके से हम क्षेत्र में लेबलिंग हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से कर सकते हैं। अब इसकी गणनाएं कैसे करेंगे तो इसको हम अगले वीडियो में न्यूमेरिकल के माध्यम से समझेंगे। इसमें एक चीज़ ये होती है कि जो भी इंटर साइड की रीडिंग्स होता है उनमें अगर कोई त्रुटि आता है तो उनका हम जांच आसानी से नहीं कर सकते हैं। यही एक इस विधि की कमी है। तो आज के लिए बस इतना। इसके न्यूमेरिकल को हम और अच्छे तरीके से समझेंगे और सॉल्व करेंगे।